तो ये मुझे किसने जो है सॉरी, मुझे नहीं पता मेरी वॉइस खुद बंद हुई या किसी ने बंद कर दी। तो मैं दोबारा कंटिन्यू करती हूँ। तो मैं आप लोग से बात करी थी, हमारे पास सवाल में क्या है, हमारे पास ये दिया हुआ है फाइंड द एंगल बिटवीन द सरफेसेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। और एक हमारे पास एक सरफेस दिया हुआ है, यहाँ पर दो सरफेसेस दिए हुए हैं, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, ठीक है। इन दोनों सरफेसेस के दरमियान मुझे जो है एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अब वो सवाल में कह रहा है जो आपको एंगल फाइंड करना है इन दोनों सरफेसेस के दरमियान, वो इस पॉइंट पे फाइंड करना है, ठीक है। अब मुझे तो ये बात अच्छी तरीके से याद है कि अगर मैं जब भी मैं एंगल फाइंड करती हूँ, चाहे वो मैं डॉट प्रोडक्ट के थ्रू कर रही हूँ या क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू कर रही हूँ, तो वहां पर मुझे बेसिकली क्या चाहिए होते हैं, दोनों वेक्टर्स चाहिए होते हैं। जबकि यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज है। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? पहले मेरी आवाज नहीं आ रही थी, मेरी आवाज अब आ रही है? यस मिस। ठीक है। तो आपके पास जो है, अब ये भी स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी, मैंने एक को नंबर नाम दे दिया phi 1 का, एक को नाम दे दिया phi 2 का। अब मैं क्या करूंगी कि मैं, मुझे अगर इसका एंगल कैलकुलेट करना है तो मुझे इसको पहले इन दोनों सरफेसेस को वेक्टर फील्ड बना, यानी वेक्टर क्वांटिटी बनाना पड़ेगा। मैं कैसे बनाऊंगी? क्या मैं इसका ग्रेडियंट लूंगी, क्या मैं इसका डाइवर्जेंस लूंगी, या मैं इसका कर्ल लूंगी? कैसे बनाऊंगी मैं इसको वेक्टर फील्ड? बताइए आप मुझे, आप में से मुझे कोई, कि मैं किसी एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कैसे बना सकती हूँ? मैं इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करूं, डाइवर्जेंस कैलकुलेट करूं, या कर्ल कैलकुलेट करूं? बताइए कौन सी चीज मैं कैलकुलेट करूं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाए, phi 1 और phi 2? जल्दी से मुझे बताइए आप में से कोई, ताकि मैं जल्दी से आगे चलूं। सोच के जवाब दीजिए, मैं इंतजार कर रही हूँ आप लोगों का। मिस दोबारा बोलिएगा। मैंने कहा कि मुझे दो सरफेसेस दिए गए हैं और दोनों ही मेरे पास स्केलर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। एक क्वांटिटी, एक सरफेस को मैंने नाम दिया है phi 1 का, एक क्वांटिटी को मैंने नाम दिया है phi 2 का, ठीक है। अब सवाल में वो ये कह रहा है कि आपको इन दोनों सरफेसेस के दरमियान एंगल फाइंड करने हैं इस पॉइंट पर। लेकिन मैं ये बात अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मैं जब भी एंगल फाइंड करती हूँ तो वो दो वेक्टर्स के दरमियान फाइंड करती हूँ, चाहे वो डॉट प्रोडक्ट के थ्रू फाइंड करूँ या वो क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू फाइंड करूं। जब भी मैं एंगल फाइंड करूंगी, भले ही क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू या बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, उन दोनों में मुझे लाजमी दोनों वेक्टर्स चाहिए होते हैं। जबकि मेरे पास यहाँ पर दोनों सरफेसेस क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है। तो मैं इनको वेक्टर क्वांटिटीज कैसे बनाऊंगी? क्या मैं इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करूंगी डेल ऑपरेटर अप्लाई करके, या मैं इसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट करूंगी, या मुझे इसका कर्ल कैलकुलेट करना चाहिए? बताओ मैं इसका क्या निकालूंगी कि ये मिस एक वेक्टर ग्रेडियंट क्वांटिटी निकालेंगे बन? ना आप। ग्रेडियंट निकालेंगे, और कौन बताएगा? हमें ग्रेडियंट निकालना चाहिए, डाइवर्जेंस निकालना चाहिए, या कर्ल निकालना चाहिए? और कौन बताएगा मुझे? जल्दी से बताओ क्या निकालना चाहिए हमें। बेटा आप लोग जवाब दोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर आप सवाल का जवाब नहीं दोगे, नहीं पूछोगे, तो चीजें आपको सारी जिंदगी तंग करती रहेंगी कि ये चीज कैलकुलेट होकर कैसे आई। तो मुझे बताइए ये चीज कैसे आई है। यस मिस ग्रेडियंट ही निकालेंगे। मैं अब किसी और से पूछ रही हूँ तो वो मुझे बताए कि क्या आना चाहिए। सिर्फ एक बच्चा जवाब नहीं देगा, बाकी बच्चों को भी जवाब देना चाहिए। कोई गर्ल बताए मुझे। अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ कोई गर्ल मौजूद नहीं होगी। जल्दी से मुझे जवाब दीजिए। अगर आंसर नहीं करेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, मैं ये आप लोगों को खुद ही सॉल्व करने को दे दूंगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि अगर आप लोग खामोश है तो आप लोगों को सब कुछ आता है। तो बेहतर यही है कि कोई सवाल का जवाब दें, चाहे गलत दें।
जवाब दीजिए। मैं आप लोगों की बातें मानती हूँ, तो आप लोग मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? है किसी को आप कोई नहीं बता रहा, तो मैं आगे चलती हूँ। अब मैं सारे स्टेप आप लोगों को नहीं बताऊंगी, अब आप लोग ये खुद कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आप लोग जीनियस बच्चे हैं, मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देते। ठीक है, हमारे पास हम इसको वेक्टर क्वांटिटी कैसे बनाएंगे? बिल्कुल साध ने सही कहा था कि हम इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है ग्रेडियंट हम सिर्फ उसी क्वांटिटी का कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि एक स्केलर क्वांटिटी हो। हम कभी भी जो है ग्रेडियंट किसी वेक्टर क्वांटिटी का फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम किसी स्केलर क्वांटिटी का ग्रेडियंट निकालेंगे तो वो हमारे पास ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इस सरफेस का हमने जो है ग्रेडियंट फाइंड कर लिया है। ठीक है, हमने इस पे डेल ऑपरेटर अप्लाई कर दिया और इस पे भी हमने डेल ऑपरेटर फाइंड कर दिया। पहले हम इस पे डेल ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं। अब 9 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा। तो अब मैं डेल ऑपरेटर अप्लाई करती हूँ, तो मैं इस पे डेल ऑपरेटर की वैल्यू पहले लिख देती हूँ, डावा डावा अपॉन डावा एक्स आई प्लस डावा अपॉन डावा वाई जे। आप लोगों की आवाजें ना सारी उस वक्त निकलती हैं जब निकलनी नहीं चाहिए। मिस ये चॉइस दे दीजिए, मिस ये कर दीजिए, और जब काम की चीज मैं पूछती हूँ तो उस वक्त कोई जवाब नहीं दे रहा होता। अच्छा, अब ये चीज फर्स्ट सरफेस 5 1 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि मुझे इसका क्या कैलकुलेट करना है, ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है। कभी कोई 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 गर्ल जो है जवाब दे देती है, वरना बॉयज में से तो इक्का दुक्का है जो जवाब देते हैं। अच्छा, यहाँ पर पहले इसको इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो मैं लिखती हूँ डावा अपॉन डावा एक्स आई आई डॉट इसके साथ। ठीक है, यानी इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये एज इट इज आएगा। और जेड स्क्वायर -9, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, प्लस यहाँ लिख देते हैं। जगह कम है, जगह बहुत सारी नहीं है, तो आप लोगों को ये चीज़ें नज़र आ जाएं काफ़ी है। मैं इसका डायरेक्ट आंसर फिर शो करूँगी, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक मिनट, मैं ज़रा, मैंने लैपटॉप से असल में वो कनेक्ट किया बता। चीज़ें भी सामने होती हैं। ओके, अच्छा खैर। ये हो गया आपके पास जेड स्क्वायर -9, और मैंने इसका एक्स के साथ मल्टीप्लाई, मैंने इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, और सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके इसको पूरा लिख दिया। ये जो पूरा है ना, ये कि स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है कि मैं आई डॉट आई के साथ मल्टीप्लाई करूँ जे डॉट जे के साथ। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये पूरी की पूरी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी। पहली और दूसरी टर्म के साथ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाली और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई वाली टर्म्स के साथ तो इसने लिख दिया। अब जेड वाली के साथ भी लिखने जा रही हूँ, डावा अपॉन डावा जेड के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -9। ठीक है, तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। मैं इसको कैलकुलेट करके आपको ऊपर कैलकुलेट करके दिखाती हूँ, एक मिनट। मैं इसको ऊपर कैलकुलेट करती हूँ। ठीक है, हमारे पास इसका जो है पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसमें से सॉल्व कौन सी टर्म्स होगी, पार्शियल डेरिवेटिव इस पूरे का लेना है। जहां मेरे पास सिर्फ एक्स मौजूद है, सिर्फ उस टर्म का जो है मैं डेरिवेटिव ले लूंगी, बाकी जो टर्म्स है वो जीरो हो जाएंगी। ये पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी सारी, सबका पार्शियल डेरिवेटिव मैं नहीं ले सकती, क्योंकि यहाँ पर एक्स मौजूद है ही नहीं। अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव मैं कैलकुलेट भी करने जाऊं तो वो जीरो ही आएगा। तो सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव इस टर्म का कैलकुलेट होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो ये हो जाएगा आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव 2
x और साथ में ही इसके साथ i मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास आया प्लस का साइन। अब आपने इसको करना है, ठीक है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी, ये पूरी वही वैल्यू है, ठीक है। अब मुझे विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव किसके करना है, y को करना है। तो x टर्म इसका पार्शियल डेरिवेटिव 0, z वाली टर्म और माइनस साइन वाली टर्म इसकी भी पार्शियल डेरिवेटिव 0। सिर्फ किस पे पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई होगा, सिर्फ y स्क्वायर वाली टर्म पे। तो इसका जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव लूंगी, डावा अपॉन डावा y जे, बाकी टर्म तो 0 हो गई ना, ये y स्क्वायर है, ठीक है, बाकी टर्म तो 0 हो गई। तो 2 यहाँ आके पहले तो मल्टीप्लाई होगा, 2 का 2 आ गया, फिर यहाँ से एक पावर आपके पास माइनस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा y, और साथ में इसके साथ j मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट वाली टर्म यहाँ पर, इसका जो है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z है, तो यहाँ पर आप देखिए जी। मिस मैं 2019 का स्टूडेंट हूँ, जी काइंडली अटेंडेंस दे लेंगे? बेटा आप ज्वाइन, आपका अगर क्विज हो गया है ना, फिर आप क्लास में एंटर हो जाओ, ठीक है, या ज्वाइन करके छोड़ दो। ओके मिस। ठीक है, मैंने यही अनाउंसमेंट की है कि जैसे जैसे आपका क्विज होता जाए आप क्लास ज्वाइन करते जाएं, ठीक है, ताकि आपकी क्लास मिस ना हो। ओके तो मिस, यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यहाँ पर तो हमारे पास जेड मौजूद नहीं है, तो इनका भी डेरिवेटिव 0। इस तरीके से माइनस साइन का भी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड 0। सिर्फ किसका पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट होगा, जेड स्क्वायर का। तो हम देखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड कैलकुलेट करते हैं। इसका क्या होगा, पहले 2 जाके एक मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया 2, और z की पावर 2 में से एक माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू z, तो सिर्फ z आ जाएगा और साथ में k मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। तो आपके पास ये आ गया 5 1 का जो है क्या ग्रेडियंट आ गया, और कहाँ आ गया, ये देखिए ये आ गया, और ये एग्जैक्टली वही आया है। अब मैं क्या करूंगी, इसमें जो मुझे पॉइंट गिवन थे ना, जो मुझे पॉइंट गिवन है वो मैं इसमें पुट कर दूंगी, ठीक है। जो मुझे पॉइंट गिवन है 2 -1 2, क्योंकि उसने क्या कहा है, इस सरफेसेस के लिए इस पॉइंट पे आपको एंगल फाइंड करना है। तो मैंने इस सरफेस को, पहले वाले सरफेस को जो है एक वेक्टर क्वांटिटी बना दिया है। अब मैं क्या करूंगी कि मैं इसमें ये पॉइंट्स पुट कर दूंगी। तो मैं यहाँ पर 2, ये है 2, इसकी x की वैल्यू है मेरे पास 2, ये 2 है, i प्लस 2, y की वैल्यू है मेरे पास -1, और ये j आ गया, और फिर 2, और z के साथ मेरे पास क्या है 2, तो ये मेरे पास आ गया इसके साथ k। 2 2 जा 4 इंटू आई, ये रहा, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 इंटू j, ये रहा, और 2 इंटू 2 4 इंटू k, ये रहा, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब मैं जरा ये रब कर दूं, ताकि स्क्रीन सही नजर आए, साफ सुथरी नजर आए। अच्छा, मैंने ये वाली तो चीज कैलकुलेट कर ली, ठीक है, ये डेल्टा फाई 1 कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे इसके लिए भी जो है ना ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, तो वो भी हम कैलकुलेट करते हैं। डावा अपॉन डावा एक्स आई, ये लिखा हुआ है, देखो डेल ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ग्रेडियंट कैसे हम फाइंड करते हैं, हम एक स्केलर क्वांटिटी के ऊपर डेल ऑपरेटर को अप्लाई कर देते हैं, तो वो ग्रेडियंट, वो क्या कहलाता है, ग्रेडियंट कहलाता है। और ग्रेडियंट से हमें क्या मिल रही होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी हमें एंड में जाके मिल रही होती है। अब ये देखो ना, हमने जब ग्रेडियंट फाई 1 का कैलकुलेट किया तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई। अब हम जो है फाई 2 का ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी, डावा अपॉन डावा एक्स आई प्लस डावा अपॉन डावा वाई जे। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास असल में पूरा का पूरा क्या है, फाई है, सॉरी, डावा है, डावा अपॉन डेल ऑपरेटर है। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, यहाँ पर अगर मैं लिख दूं ग्रेडियंट फाइंड कर रही हूँ फाई 2 का, ठीक है। फाई 2 का ग्रेडियंट मैं कैसे फाइंड करूंगी, डेल ऑपरेटर अप्लाई कर दूं फाई 2 पे, तो ये आपके पास डेल ऑपरेटर आ गया, और फाई 2 कौन सा है, ये वाला है। तो मैं इसको उठा के यहाँ लिख देती हूँ। सबसे पहले मैं काम क्या करूंगी, z यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, ये मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, माइनस जेड माइनस 3। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब इसके साथ भी वही सलूक करेंगे जो अभी पहले हमने 5 के साथ किया है, कि पहले इसको जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करेंगे, यानी इसको ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और फिर ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ये जो चीज है सबसे अलग अलग मल्टीप्लाई होगी। तो हम पहले शो कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। तो ये आ गया एक्स आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस 3 और फिर प्लस डावा अपॉन डावा वाई। इसके साथ मैंने इसका पार्शियल डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब मैं इसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, डावा अपॉन डावा वाई जे इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सॉरी माइनस जेड माइनस 3 और प्लस का साइन। अच्छा, अब आए आपके पास डावा अपॉन डावा जेड के। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट आएगा, यहाँ पर मैं ब्रैकेट नहीं लगाती, ये गैर जरूरी चीजें हैं तो हमें थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास एज इट इज एक्स स्क्वायर, यानी अब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रही है, इससे हो गई ये री, इससे मल्टीप्लाई हो गई ये री। ठीक है, अब ये किससे मल्टीप्लाई होगी, अब ये मल्टीप्लाई हो रही है इससे, तो ये री मैं लिख रही हूँ अभी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस 3 ब्रैकेट। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने पहले लिया था। मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले रही हूँ। ये कह रहा है कि यहाँ आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ठीक है, मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव लूंगी इस वाले पार्ट का, तो मेरे पास क्या होगा, अब देखो मेरे पास क्या होगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पर करती हूँ। देखो अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, सिर्फ एक्स मेरे पास यहाँ मौजूद है, ना यहाँ है ना यहाँ है ना यहाँ है, तो इस पूरी टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव मेरे पास सबका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव किसका कैलकुलेट होगा, एक्स स्क्वायर का, जो कि क्या आएगा, 2 जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक पावर माइनस हो जाएगी, यानी डावा एक्स आई, बाकी टर्म तो 0 हो गई, तो बचा सिर्फ 2x स्क्वायर। इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट हो सकता है क्योंकि बाकी टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर x मौजूद नहीं है, तो इसलिए वहां पर पार्शियल डेरिवेटिव उस टर्म का 0 हो जाता है, यानी वो टर्म ही 0 हो जाएगी। तो जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर एक पावर माइनस हो जाएगी, आपके पास ये x बन जाएगा और साथ में i मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, जो कि ये आ रहा। ठीक है, इसी तरीके से आप फिर अब इसको करोगे पार्शियल डेरिवेटिव। अब देखो इसमें क्या कह रहा है ये कि आपका पार्शियल डेरिवेटिव लीजिए आप विद रिस्पेक्ट टू y। विद रिस्पेक्ट टू y जब आप पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे तो आपके पास देखो y कहाँ पर मौजूद है, y सिर्फ आपके पास यहाँ पर मौजूद है, ना यहाँ मौजूद है ना यहाँ मौजूद है ना यहाँ मौजूद है, तो ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, इनका पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x का भी y z का भी और 3 का भी। सिर्फ हम पार्शियल डेरिवेटिव किसका लेंगे, y स्क्वायर का, तो हम उसका भी पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, डावा अपॉन डावा y विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, तो इससे सिर्फ y वाली टर्म का हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि वहां पर वो मौजूद ही नहीं है y। ठीक है, पहले क्या करेंगे, 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आपके पास एक पावर माइनस हो जाएगी इसमें से, तो ये सिंपली बन जाएगा y 2y और j इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा यहाँ, तो ये देखिए आपके पास ये भी आ गया। ठीक, अब आपको k वाली टर्म को इसको पार्शियल डेरिवेट करना है, तो अब यहाँ पर देखो विद रिस्पेक्ट आपने पार्शियल डेरिवेटिव किससे लेना है, विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये टर्म भी 0, इसका पार्शियल डेरिवेटिव भी 0, y का भी 0 और 3 का भी पार्शियल डेरिवेटिव 0, क्योंकि इनके पास z मौजूद तो है ही नहीं, सिर्फ क्या बचा, सिर्फ मेरे पास ये माइनस z बचा है,
तो मैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z सिर्फ किसका लूंगी, सिर्फ एक टर्म का लूंगी जिसमें मेरे पास ये लिखी हुई है माइनस z। पार्शियल डेरिवेटिव बाकी टर्म का जो है मैं नहीं ले सकती विद रिस्पेक्ट टू z, क्योंकि ना x के साथ, ना x स्क्वायर के साथ z मौजूद, ना y स्क्वायर के साथ z मौजूद, ना 3 के साथ z स्क्वायर मौजूद, तो इसीलिए ये हो जाएंगी जीरो। सिर्फ इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट होगा, पहले तो माइनस आ गया, और आपके पास जो है ये पार्शियल डेरिवेटिव इसका क्या होगा, आपके पास ये जो है z है आपके पास, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लूंगी तो ये 1 के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी पावर क्या है, इस वक्त 1 है। मैं मजीद इसमें से -1 करूंगी पार्शियल डेरिवेटिव लेते हुए, तो ये 0 हो जाएगा, और जिसकी पावर मेरे पास 0 के इक्वल हो जाए वो हो जाता है इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये यहाँ आ गया आपके पास प्लस, सॉरी ये आ गया माइनस, और ये 1 साथ में, और ये आपके साथ मल्टीप्लाई होकर k, और ये आखिर में क्या बन जाएगा, ये सॉल्व होकर -k बन जाएगा, जो कि कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 2xi + 2yj - k। अब आपने जैसे इस वेक्टर में ये वैल्यू पुट की थी, अब इसी वेक्टर में भी आप जो है ये पॉइंट्स पुट करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम पुट करते हैं इस वेक्टर में, हम ये पॉइंट्स पुट करेंगे जैसे हमने इस वेक्टर में ये पॉइंट्स पुट करे थे और हमारे पास ये वेक्टर आ गया था। ठीक है, अब इसमें से हमें x y z को खत्म करना है। x की जगह आपके पास आ जाएगा 2 × i + 2, y के साथ क्या है -1 × j माइनस, ये सिंपली k है तो एज इट इज ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 2 × 2 = 4 × i, ये आ गया प्लस माइनस माइनस 2 × 1 = 2 × j, ये आ गया, और ये -k ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों वेक्टर्स, ये दोनों फैक्टर्स बन गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये मेरे पास क्या था, इसका मैंने ग्रेडियंट दिया φ1 का, ये भी वेक्टर बन गया। ये φ1 डेल्टा φ1 है मेरे पास, डेल φ1, और ये मेरे पास क्या है, डेल φ2। ये दोनों मेरे पास क्या बन चुके हैं, वेक्टर बन चुके हैं, दोनों का मैं ग्रेडियंट ले चुकी हूँ। अब मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकती हूँ, इन दोनों के दरमियान एंगल फाइंड कर सकती हूँ। तो एंगल फाइंड करने के लिए मैं सिंपली बहुत आसान सा तरीका लूँ, डॉट प्रोडक्ट मैंने ले लिया। ठीक है, मुझे एंगल फाइंड करना है, मैं जो हूँ क्रॉस प्रोडक्ट से भी कैलकुलेट कर सकती हूँ और डॉट प्रोडक्ट से भी कैलकुलेट कर सकती हूँ, लेकिन सबसे आसान किससे होता है, डॉट प्रोडक्ट से बहुत ही आसान होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में फिर भी थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इसमें गलतियां नहीं होती। तो ये देखिए आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं क्योंकि आपको एंगल फाइंड करना है दो सरफेसेस के दरमियान। आपने क्या किया, उन दोनों सरफेसेस को क्या बना लिया, वेक्टर बना लिया। कैसे बनाया वेक्टर, आपने उनका ग्रेडियंट फाइंड कर लिया, किस तरीके से, उसके ऊपर डेल ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, फिर ये दोनों आपके पास क्या बन गए, ये डेल φ1, ये डेल φ2, ये दोनों वेक्टर बन गए। अब आप आसानी से इसका क्या फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों के दरमियान एंगल फाइंड कर सकते हैं बाय द क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो ये देखिए आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो दो वेक्टर्स के दरमियान किसके इक्वल होता है, a डॉट b इज इक्वल्स टू a और b का वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। ठीक है, तो आपके पास जो है कोई भी चीज मौजूद नहीं है, सिर्फ आपके पास वेक्टर्स गिवन हैं। आपने वेक्टर जो है आपने निकाल लिए हैं ये। अब आप क्या करेंगे, सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आपने क्या किया, डेल φ1 किसके बराबर है, ये रहा, ये लिख दिया। डेल φ2 किसके बराबर है, ये लिख दिया। अगले स्टेप में इक्वल्स टू, यहाँ पर दोनों वेक्टर्स का आता है मैग्नीट्यूड। तो आपने क्या किया, φ1 को वेक्टर की फॉर्म, को मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा, मॉड लगा दिया, क्योंकि हमारे पास क्या होता है जब ये हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसका मॉड लगा देते हैं। ये इस तरीके से भी शो करते हैं, या सिंपल क्या कर दें, इटैलिक लेटर। अब हमने क्या किया, इसको और इस टर्म को मल्टीप्लाई किया है। 4 4 का क्या होता है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया है, इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई किया, आई डॉट आई आपके पास आ गया 1, फिर प्लस का साइन, अब ये -2 और -2 मल्टीप्लाई होंगे, और साथ में j डॉट j का डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। लास्ट टर्म ये 4 के मल्टीप्लाई होगा -k से, +4 -
और यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, ये -1 होगी, और k डॉट k का डॉट वेक्टर आपके पास 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब ये कैलकुलेट होकर क्या आ रहा है, 4 4 16, 16 1 16, ये आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 2 4 4 1 4, ये आ गया, और ये क्या आपके पास प्लस माइनस माइनस 4 1 4 4 1 4, ये आ गया। अब देखो ये दोनों तो कट रहा है, इसका आंसर 0 आ रहा है, मेरे पास सिंपली क्या बच रहा है, ये 16, तो मेरे पास इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, 16 आ गया सिंपली। ठीक है, ये 16 आ गया। मैं पर तो मैंने इसको वेक्टर फॉर्मूला लगा दिया। मेरे पास अगर किसी भी वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, उसका क्या होता है फॉर्मूला, उसकी एक्स टर्म का स्क्वायर प्लस उसकी वाई टर्म का स्क्वायर प्लस उसकी जेड टर्म का स्क्वायर। एक मिनट अभी रुकिएगा, इसके जो स्टूडेंट्स के क्विज हो रहे हैं ना, उनका मैसेज आया है। हम कंटिन्यू करते हैं। हम कर रहे थे ये सवाल, ठीक है, हमने ये चीज निकाल ली। अब हम ये कैलकुलेट करें तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला ये होता है, इसमें हम जो है x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू रखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर y की वैल्यू -2 है तो उसका स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर z की वैल्यू 4 है तो उसका स्क्वायर कर दिया। तो ये पहले वेक्टर का जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड है, ये दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। यहाँ पर x की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर, यहाँ पर y की वैल्यू -2 है तो उसका स्क्वायर कर दिया, फिर यहाँ जो है z की वैल्यू -1 है तो उसका स्क्वायर कर दिया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है आपके पास, 16, 4 का स्क्वायर 16, पावर इवन माइनस साइन खत्म हो जाएगा, 2 आपके पास 2 2 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर फिर 16, इसको मैंने ब्रैकेट लगा दिया, और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, 4 का स्क्वायर 16, पावर इवन है तो दोनों की माइनस साइन खत्म हो जाएगी, बिकॉज वाई -2 से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। लेकिन अगर पावर ऑड हो, पावर अगर आप इसका बोले क्यूब लो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, यहाँ तो प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस, और 2 2 4 4 2 8 बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पर आपके पास पावर इवन है, तो पावर इवन है तो माइनस साइन खत्म, यहाँ भी 2 का स्क्वायर सिंपली 4, 1 का स्क्वायर 1, ये चीज क्या आ जाएगी आपके पास, 16 + 16 32 होता है, 32 में 4 प्लस करो तो ये 36 बनता है। ठीक, और ये चीज आपके पास क्या आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगी 16 + 4 + 1, ये बन जाएगा 21। ठीक है, ये चीज ये है, और यहाँ पर 16 आया है और यहाँ पर आपके पास cos थीटा था। ठीक है, तो यहाँ तक आपने इसको सॉल्व किया है। अब हम ये करते हैं कि एक मिनट, मुझे आगे स्टेप करना है। तो आपके पास क्या आया, आपके पास ये आया है 16 इंटू √36। 36 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 36 का स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है, तो अंडर रूट में से जब 36 बाहर आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, और 21 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, साथ में cos थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, ये चीज निकालनी है, तो मुझे इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है, मैं इन सबको उठा के क्या करूंगी, इक्वल्स टू के इस साइड पे ले जाऊंगी, तो ये यहाँ cos थीटा से मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल्स टू के इस साइड पे जाकर 16 से क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, √21। माइक ऑफ कर दीजिए काइंडली, और ये पर बच जाएगा यहाँ पर cos थीटा। ठीक है, माइक ऑफ प्लीज। यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने किया था कि 16 डिवाइडेड बाय 6 इंटू √21, और ये आ रहा था इक्वल्स cos थीटा के। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हम इसको डायरेक्टली सॉल्व आउट करते हैं, तो ये हमारे पास सॉल्व होके क्या आएगी, देखिए
ये आप इसको जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये चीज आपके पास क्या आएगी, आपने क्या किया 16 को डिवाइड कर दीजिए 6 से पहले और फिर अंडर रूट 21 से, या फिर सिंपली क्या कीजिए 16 लिखा आपने, पहले इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, 6 को अंडर रूट 21 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 मल्टीप्लाई बाय, मैं आपको हर स्टेप करके दिखा देती हूँ, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 21, ये आपके पास आंसर क्या आएगा, एक मिनट, ये आ रहा है आपके पास नीचे वाली चीज 27.495, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, ये कॉस थीटा, अगले स्टेप में फिर आप सिंपली इसको डिवाइड कीजिए 16 से, तो हम इसको 16 से डिवाइड कर देते हैं, 16 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या रकम है 27.495, तो ये मेरे पास चीज जो कैलकुलेट होकर आ रही है ये इक्वल्स टू आ रही है मेरे पास 0.5819 के, ठीक है। और मुझे इसका क्या कैलकुलेट करना है, कॉस थीटा, मैं क्या करूंगी, मुझे यहाँ पर थीटा चाहिए कॉस नहीं चाहिए, तो मैं दोनों साइड पे कॉस इनवर्स अप्लाई कर दूंगी, यानी इस पूरी चीज को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी कॉस इनवर्स से, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, इस साइड को भी मल्टीप्लाई करूंगी कॉस इनवर्स से, इस साइड को भी मल्टीप्लाई करूंगी कॉस इनवर्स से, तो देखें होगा क्या हमारे पास, कॉस इनवर्स इज इक्वल्स टू, सॉरी कॉस इनवर्स इनटू 0.5819, ये जीरो इसके साथ है, और यहाँ पर मेरे पास ये कॉस और ये कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, सिंपली यहाँ पर क्या बचेगा, थीटा, और मैं इस वैल्यू का क्या इनवर्स से कैलकुलेटर से मैं क्या ले लूंगी, इस वैल्यू का इनवर्स कैलकुलेट कर लूंगी, इनवर्स इनवर्स कॉस थीटा 0.5819, मेरे पास जो है ये वैल्यू आ रही है, थीटा आ रहा है मेरे पास अभी जो आ रहा है 0.949, और देखो मेरे पास ये वैल्यू आंसर में वो नहीं आ रही, मेरे पास आंसर में क्या वैल्यू आ रही है 54 डिग्री 25, ये जो एक कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है ना, इसका मतलब होता है 25 मिनट्स, लेकिन मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास जो एंगल होता है ना थीटा, कोई भी आप एंगल कैलकुलेट करो उसका जो है वो रेडियन में है, तो मैं क्या करूंगी इस रेडियन की वैल्यू को मैं डिग्री में कन्वर्ट करूंगी, क्योंकि मुझे उससे आंसर किस में दिया है, तो मेरे पास 1 रेडियन जो होता है वो बराबर हो जाता है आपके पास 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री के, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी इस 0.494 को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको सिंपली 180 बाय पाई से क्या करूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये पॉइंट है आपके पास, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई, आप अपने कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं, आपके देखिएगा तकरीबन ये वाली वैल्यू आएगी, हो सकता है कि 25 ना आए, 25 के अलावा कुछ और आ जाए, लेकिन इतना है कि आपके पास 54 तो लाजमी आएगा, तो मैं करती हूँ इसको मल्टीप्लाई, मैं इस 0.949 को पहले मल्टीप्लाई करूंगी 180 से, 0.949 मल्टीप्लाई बाय 180, और ये इसको डिवाइड कर दिया मैंने पाई की वैल्यू से, पाई की वैल्यू होती है 3.142, तो ये मेरे पास जो आ रही है, ये मेरे पास आ रही है 3.142, एक मिनट, 0.949 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 3.142, ये मेरे पास आ रहा है तकरीबन, जो मेरे पास ये आंसर आ रहा है ना, मेरे पास जो आंसर आ रहा है, अल्लाह भला करे, मेरे पास जो थीटा आ रहा है वो आ रहा है 54.36, ये 54 तो डिग्री है,
और ये जो 36 है पॉइंट वाली वैल्यू, मैं इसको क्या करूंगी, मैं सिंपली इसको एक मिनट मैं बताती हूँ आपको कन्वर्ट करके। एक मिनट। 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60 और 0.36 डिवाइडेड बाय 60, नहीं इससे भी नहीं आ रहा। 0.36 ये आपके पास जो है ना 36 को ये आपके पास 36 क्या हो जाएगा, ये तो आपके पास डिग्री हो गया, ये 36 आपके पास क्या हो जाएगा, ये 36 आपके पास मिनट्स हो जाएगा। तो ये आपके पास डिग्री में कन्वर्ट हो गई पूरी चीज। यहाँ पर 25 आ रहा है तो इसका मतलब है कुछ पॉइंट्स का फर्क तो चलता ही है। ये तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ खत्म हुआ। अब मैं डाइवर्जेंस के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रही हूँ। बस 5:26 हो गया है। ठीक है, इसमें डाइवर्जेंस में हमें दिया हुआ है कि ए वेक्टर आपके पास ये है, आप इसका फाइंड कीजिए डेल डॉट ए। डेल डॉट हमें ए जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका मतलब है हम फाइंड करने जा रहे हैं इस वेक्टर का डाइवर्जेंस। उसने कहा किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे पास डाइवर्जेंस में किस चीज की जरूरत होती है, अगर हमें किसी भी चीज का हमें डाइवर्जेंस फाइंड करना हो तो उस चीज को हमें क्या हो देना होगा, वो चीज असल में हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी मौजूद होगी तभी उसका डाइवर्जेंस या फिर उसका कर्ल कैलकुलेट हो सकता है। तो अब हम वो कह रहे हैं कि ये वेक्टर है, इसका आप क्या फाइंड करो, इसका डाइवर्जेंस फाइंड करो। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे डेल ऑपरेटर के साथ। तो ये कहलाता है आपके पास क्या, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो ये रहा डेल ऑपरेटर और ये रहा आपके पास वेक्टर ए। ठीक है, ये आई वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी, वाई वाली टर्म वाई के साथ और जेड वाली टर्म के साथ। ठीक है, अब हम जब इसको साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर आई डॉट आई का यूनिट फैक्टर 1 के बराबर हो जाएगा। और ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होके हमने इस तरह लिख तो दिया, अब इसको सॉल्व आउट नहीं किया है। यहाँ पर जे डॉट दे का डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर, फिर इसको इसके साथ किया है तो इसको सिंपली यू लिख दिया और यहाँ पर के डॉट के का यूनिट वेक्टर। अब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास सिर्फ एक्स स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं, जेड का नहीं। तो जेड सिंपली एज इट इज लिखा जाएगा और एक्स स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव वो ले लेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। तो 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक पावर इसमें से माइनस हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा 2xz। फिर हम क्या करेंगे, हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करेंगे, इसका विद रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट हो रहा है तो z स्क्वायर तो एज इट इज आ गया। यहाँ पर क्या होगा, 3 जाके पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 3 होता है 6 और 3 में से एक पावर हमने माइनस कर दी ड्यूरिंग पार्शियल डेरिवेट करते हुए, तो ये आ गया 6y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस। अब इसका भी पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू z बोला है उसने, तो इसका मतलब x और y स्क्वायर तो हमारे पास ये वाला पार्ट तो हमारे पास एज अ कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा ये रहा, और z का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ 1 इन्होंने शो नहीं किया है, बातें की है। अब क्या करना है, हमारे पास हमने जो है क्या फाइंड कर लिया, हमने जो है डाइवर्जेंस फाइंड कर लिया है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हम इसमें जो है हमें किस पॉइंट पे फाइंड करने को बोला है, इस पॉइंट पे फाइंड करने को बोला है। तो जहां हमारे पास x y z लिखे हुए हैं वहां हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपने लिखा है 2, x की वैल्यू क्या है 1, ये x की वैल्यू है। फिर यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर देती हूँ, इसने बोला है 2xz, तो 2x की वैल्यू 1, z की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ हम 1 पुट करते हैं। फिर माइनस उसने बोला है 6, फिर है y स्क्वायर, इसका मतलब y की वैल्यू क्या है, ये आपके पास x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये z की वैल्यू है। ठीक है, तो y की वैल्यू आपके पास क्या है, y की वैल्यू -1 है, तो माइनस y का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, z का स्क्वायर यानी z की वैल्यू 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसने बोला क्या है x y स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है आपके पास 1, ये ब्रैकेट है। ठीक है, फिर है y स्क्वायर यानी y की वैल्यू -1 है उसका स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व आउट किया, ये क्या बन गया, ये आपके पास 2 1 2 2 1 2, तो ये आ गया आपके पास सॉल्व होके 2।
फिर ये क्या है, देखो पावर इवन है तो आपके पास माइनस साइन खत्म हो जाएगा, ये माइनस साइन तो बाहर है, तो 6 वन जा 6, 6 वन जा 6, क्योंकि 1 का स्क्वायर दोनों साइड पे क्या होगा 1 ही होगा। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये पावर इवन तो ये भी माइनस साइन खत्म, 1 वन जा ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास, ये आपके पास आ गया सॉल्व आउट होके -3। ठीक है, तो ये आपके पास कैलकुलेट आ गया -3 आंसर इसका किस पॉइंट पे, एट कॉमा 1 कॉमा -1 कॉमा 1। आपने क्या किया, आपको सवाल में सिंपली जो है वेक्टर ए दिया था और उसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट करने के लिए दिया था, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। आपने सिंपली क्या किया, इस पर डेल ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, डेल ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद आपके पास ये वेक्टर आया। फिर आपने क्या किया, उस वेक्टर में हमें उसने कहा कि ये वाली वैल्यूज को आपने इस पे डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है। तो जहां जहां हमारे पास एक्स वाई जेड था, हमने उसमें क्या किया, हमने उसमें ये वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारे पास डाइवर्जेंस आ गया इस पॉइंट पे -3। अब हम क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो अब सवाल में हमें पता है कि हम जो है कभी भी डाइवर्जेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते किसी भी स्केलर क्वांटिटी का, जबकि हमें क्वेश्चन नंबर 16 में फाई जो है हमें दिया हुआ है, यानी हमें एक स्केलर क्वांटिटी दी हुई है। किसी भी वेक्टर की पहचान कैसे होती है, किसी भी वेक्टर की पहचान ऐसे होती है कि उसमें आपके पास ये आई, जे और के मौजूद होने चाहिए, तभी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। जबकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमें सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी दे दी है फाई, ये किसके इक्वल है, वो इक्वल है 2x³ y स्क्वायर z की पावर 4 के। तो हम क्या करेंगे, हमें सवाल में बोला है आप इसका क्या फाइंड कीजिए, आप इसका डाइवर्जेंस फाइंड कीजिए, लेकिन हम इसका जो है डाइवर्जेंस फाइंड नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हमें जो है इसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने पहले जब पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमारे पास दो सरफेसेस दे दिए थे, तो हमने उनको क्या बनाया था, वो भी स्केलर क्वांटिटी थी, तो हमने उसको क्या बनाया था, वेक्टर क्वांटिटी बनाया था। कैसे बनाया था, हमने उसका ग्रेडियंट कैलकुलेट किया था। तो हम यहाँ भी यही करेंगे, पहले इस फाई को हम जो है ना डेल ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे और उसको जो है हम क्या बना लेंगे, उसका हम ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेंगे, यानी हम उसको वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट जब कर देंगे, वो ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लिया, तो वो हमारे पास क्या आ गई, वेक्टर क्वांटिटी आ गई। फिर हम उस पर डेल ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे, तभी उन्होंने लिखा है फाइंड डेल डॉट डेल फाई। ये क्या है आपके पास, इस स्केलर क्वांटिटी का ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट जो आपके पास कैलकुलेट होकर आएगा तो वो किसके इक्वल आएगा आपके पास, ये एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, फिर आप इसका डॉट प्रोडक्ट ले सकते हो इसका, यानी इस वेक्टर का, फिर आप डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्या करोगे, दोबारा इसको डेल ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करवाओगे, लेकिन इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे। अब देखो पार्ट ए में वो क्या कह रहा है, पार्ट ए में हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है, लेकिन सबसे पहले हमें जो है सवाल में क्या गिवन थी, एक स्केलर क्वांटिटी गिवन थी। अपने माइक बंद कर दीजिए। हमने क्या किया, इस स्केलर क्वांटिटी को हमने वेक्टर क्वांटिटी बनाना है, तो हमने इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो हम जब ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे तो डेल ऑपरेटर हमारे पास किसके इक्वल होता है, डेल ऑपरेटर हमारे पास बराबर होता है डावा अपॉन डावा xi प्लस डावा अपॉन डावा yj प्लस डावा अपॉन डावा zk। ठीक है, और हम इसको किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो इसके पूरे साइड पे ये k है। ठीक है, इसके साइड पे हम क्या लिख देंगे, ये जो हमें वैल्यू दी हुई है ना, हम उसको लिख देंगे 2x³ y की पावर 2 z की पावर 4। ठीक है, अब हमें जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। हम ऊपर कैलकुलेट करके लिखते हैं इसको, डावा अपॉन डावा xi, पहले xi के साथ मल्टीप्लाई हुई ये टर्म, तो ये यहाँ लिख दी मैंने 2x³ y स्क्वायर z की पावर 4, और फिर प्लस का साइन, फिर इसके साथ भी ये मल्टीप्लाई होगा, डावा अपॉन डावा yj, तो अब मैं इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूंगी 2x³ y स्क्वायर z की पावर 4, फिर मेरे पास z के साथ भी इसका पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, यानी अब लास्ट वाली टर्म का डावा अपॉन डावा zk into 2
इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है 2x क्यूब y की पावर स्क्वायर इंटू z की पावर 4। ठीक है, अब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो इसमें हमारे पास x भी है, y भी है, z भी है, लेकिन उससे पार्शियल डेरिवेटिव सिर्फ किस तरह कैलकुलेट करने का बोला है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब है बाकी जो दोनों टर्म्स है ना कैसे ट्रीट होगी, एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगी। तो पहले मैं तो इन दोनों टर्म्स को उतार लेती हूँ, y स्क्वायर और z4 को। ठीक है, और फिर विद x का पार्शियल डेरिवेटिव ले लेती हूँ, तो 3 जो है जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाए। देखो ये जीरो कब होती हैं, जब इनके दरमियान में कोई प्लस माइनस का साइन हो, लेकिन अभी जो ये वाई स्क्वायर जेड 4 है ये एक्स क्यूब के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये जो है ये जीरो नहीं होंगी, ये एज अ कांस्टेंट जो है यहाँ पर शो होंगी। तो अब आपके पास एक्स क्यूब का जब आप जो है क्या ले रहे हो, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हो, तो 3 जाके पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 बन जाएगा, और डेरिवेटिव में मेरे पास एक पावर माइनस होती है तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और साथ में इसके साथ आई मौजूद है तो ये आई मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा। ये देखिए आपके पास ये कहाँ आ गया, क्या कहते हैं, ये रहा, ये आ गया 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड की पावर 4 आई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैं इसका लूंगी, इसमें मेरे पास जो एक्स क्यूब और जेड की पावर 4 है वो मेरे पास एज अ कांस्टेंट आ जाएगी, एक्स स्क्वायर जेड की पावर 4। ठीक है, सिर्फ मैं, मेरे पास ये पार्शियल डेरिवेटिव बोल रहा है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव सिर्फ इसका कैलकुलेट करूंगी। 2 जाके पहले तो मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये बन जाएगा 4, और 2 की पावर एक माइनस हो जाएगी तो ये बन जाएगा सिंपली y, और साथ में इसके साथ j मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये आ गया आपके पास प्लस 4x क्यूब y इंटू जेड की पावर 4, हमारे पास यही तो आ रहा है 4x क्यूब y z की पावर 4j। अब मैं क्या करूंगी, सिंपली अब ये वाले पार्ट को करूंगी, इस वाले पार्ट में इसने बोला है कि आपको डेरिवेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू z, तो हम क्या करेंगे, इसका विद रिस्पेक्ट टू z इसको पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो x क्यूब और y स्क्वायर वाली जो टर्म है वो हमारे पास एज अ कांस्टेंट होगी, तो हम उसको एज इट इज उतार देंगे। y की पावर सॉरी y ये है स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये y स्क्वायर आ गया, सॉरी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये तो है ही नहीं, ये तो आपके पास ये टर्म आई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया। आप जो है z की पावर 4 का पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू z, तो 4 जाके पहले 2 से सिंपली मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4 2 जा 8, और z में से 1 की पावर माइनस हो जाएगी तो z की पावर क्या हो जाएगी 3, और साथ में इसके साथ k मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, तो ये बन गया 8x क्यूब वाई स्क्वायर z क्यूब k, और देखिए आपके पास यही आ रहा है, तो ये आपके पास ग्रेडियंट आ गया, आपने एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बना दिया। अब आप इसका जो है क्या कैलकुलेट कर सकते हो, आप इसका जो है डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर सकते हो। डाइवर्जेंस कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, सिंपली इस क्वांटिटी डेल फाई को क्या करोगे, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लोगे आप डेल ऑपरेटर के साथ। ठीक है, ये आप ले रहे हो, ठीक है, आपके पास डेल ऑपरेटर ये रहा, और जो डेल फाई किसके बराबर आया था, इसके बराबर आया था, तो आपने इसको ये लिख दिया। ठीक है, अब सिंपली यहाँ क्या करेंगे, आई वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, जे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, और के वाली टर्म मेरे पास के वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब हम एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके शो करती हूँ मैं, वैसे आसान है, वो समझ आ जाएगा। एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम मिस, मैंने ना क्विज की जगह ना असाइनमेंट की जगह क्विज सबमिट कर दिया है, मगर मैंने अपने क्विज के बॉक्स में भी क्विज सबमिट कर दिया है, बट मैम मेरे असाइनमेंट की जगह क्विज सबमिट हो गई, तो काइंडली आप वो रिमूव कर दें ताकि मैं अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकूं उधर। वाह भाई,
आपने अपना क्विज तो सबमिट कर दिया ना, अब आप मुझे बाद में अपडेट कीजिएगा, फिर देखिए मैं क्या कर सकती हूँ। और किसका मैसेज आ रहा है? कोई इशू नहीं होगा ना? नहीं, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट बच्चों थोड़ा। हाँ बोलो। आप का लोग की जो एंड टाइम क्या है? 2020 बैच जो जो 2019 के स्टूडेंट्स हैं उनका कट ऑफ टाइमिंग 6:15 का है, तो कोई मसला नहीं है। अभी जो आप लोगों का ड्यू टाइमिंग थी ना, वो 5:30 तक की थी, इसीलिए वो ये शो कर रहा है कि आपने लेट सबमिट किया है। तो कोई मार्क्स नहीं कट हुए हैं, कोई कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ ड्यू टाइमिंग तक जो आपको कट ऑफ टाइमिंग दिए जाते हैं उससे वो टाइम ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर उसके बाद आप लोग सबमिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो वो अलाउ आपको नहीं होगा। बस ख्याल रखिए कि आप जो है 6:15 बजे से पहले सबमिट कर दें। 6:15 आपका कट ऑफ टाइमिंग है, ठीक है। अब ग्रुप नंबर 2020 के जो स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं, उनका जो है ड्यू टाइमिंग जो है तकरीबन 8:15 तक का है। कट ऑफ टाइमिंग 8:15 तक का है। तो ख्याल रखिएगा कि आप 8 बजे से पहले या 7:30 तक ये काम कर लें, ठीक है। मैं अभी जब आपका स्टार्ट होगा ना तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगी कि आपका अलाउ सबमिशन आपको तकरीबन 7 बजे से मिलेगा, और मेरे ख्याल से जो सबमिट करना है मेरे ख्याल से वो 7:30 जो है ना आपका जो है वो है ड्यू टाइमिंग आपकी मिस करना 7:30 हमें भी की है। अटेम्प्ट करना होगा। हमें भी मिस अटेम्प्ट एक ही क्वेश्चन करना होगा, 2 देंगे आप तो। 2 सवाल हैं, दोनों अटेम्प्ट करना है, नो चॉइस। उनकी चॉइस मिस इसलिए है क्योंकि उनके मार्क्स का डिस्टर्बेंस है। मैंने आप लोगों को कोई नहीं दी, लेकिन मैंने आपको सवाल आसान दिए हैं और हिंट दिया है। मैंने आप लोगों को हिंट दिया है, उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर जिसने प्रैक्टिस की होगी, जिसको आता होगा, वो कर लेगा। मिस ओके अटेंडेंस मिस। में अटेंडेंस अभी टाइमिंग है बेटा, अभी चुप करके बैठो, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मुझे ये वाला पार्ट कैलकुलेट करने दो, इसको जो है सॉल्व करने दो। इसके बाद हम जो है ना, अटेंडेंस मेरे पास ही है, मैं आप लोगों का सबका नाम ले दूंगी, बस मुझे जल्दी से ये कैलकुलेट करने दीजिए, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि आई वाली टर्म आई टर्म से मल्टीप्लाई हुई, वाई वाली टर्म वाई से मल्टीप्लाई हुई, और जेड वाली टर्म जेड वाली टर्म से मल्टीप्लाई हुई। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये इस तरह लिखी जाएगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये इस तरह लिखी जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास आई डॉट आई 1 के बराबर है, यहाँ जे डॉट जे आपके पास 1 के बराबर, ये आपके पास के वाली टर्म, ये वाली टर्म है जो इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये यहाँ लिख दिया। यहाँ पर के डॉट के आपके पास क्या है, 1 है। अब देखो यहाँ पर इसने कहा है कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, तो बाकी टर्म क्या होगी, एज अ कांस्टेंट शो होगी, तो वो हमने लिख दी। और फिर हम इसको एक्स स्क्वायर को विद इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे, तो 2 तो पहले जाके 6 से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 12xy² और x की पावर 1 माइनस हुई तो ये सिंपली 12x आ गया, ठीक है। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले रहा है, वो कह रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, ठीक है। जब विद रिस्पेक्ट टू y इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो x³ और जो z की पावर 4 है वो तो एज अ कांस्टेंट जो है वो शो होगी। अब और y क्या है आपके पास, y की पावर इस वक्त 1 है, और अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेती हूँ तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव सिंपल किसी भी एक ऐसा देखो कोई भी ऐसा एक नंबर हो, जैसे कि एक्स सॉरी कोई भी ऐसा अल्फाबेट है जैसे कि एक्स है, उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेती हूँ मैं एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि एक्स वाई जी कोई भी ऐसा हो जिसकी पावर उस वक्त 1 हो और मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले रही हूँ, तो याद रखिए कि वो हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो इसलिए मेरे पास देखें यहाँ पर y शो नहीं हो रहा। अब मैं करूंगी इसका पार्शियल डेरिवेटिव, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लूंगी तो ये कैसे आ जाएगा आपके पास, विद रिस्पेक्ट टू z आ रहा है, तो इसका मतलब है x³ और y² तो मेरे पास एज इट इज आ जाएगा। z³ का मैं पार्शियल डेरिवेटिव लूंगी तो पहले तो 3 सिंपली जाके 8 से मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगा 24, और एक पावर इसमें से माइनस हो जाएगी तो ये बन जाएगा z²। तो ये आपके पास कैलकुलेट होकर आ गया, किसका, डाइवर्जेंस कैलकुलेट हो गया। अब इसका पार्ट भी है, पार्ट भी इसका बहुत आसान है, उसको हम देखते हैं। अभी टाइमिंग है, चुपचाप बैठना बिल्कुल। आपको जो है डेल डॉट डेल फाई को प्रूफ करना है किसके बराबर, डेल स्क्वायर फाई के बराबर, ठीक है।
तो अब ये फाई क्या है आपके पास, ये देखो ये जो आपके पास डेल स्क्वायर है ना, ये किसके बराबर है, इन्होंने डेल स्क्वायर की वैल्यू दे दी है, वो किसके बराबर है, डावा स्क्वायर अपॉन डावा एक्स आई डावा वाई डावा जेड अपॉन डावा जेड स्क्वायर। यानी अब ये कैसे आया, इसमें तो आई जे के होना चाहिए, वो इसमें नहीं है, क्योंकि हम अगर डेल को डेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, दोनों में हमारे पास क्या है, हम इसका तकरीबन, क्या कहने का मतलब है इसका, क्या लेंगे, अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास असल में क्या होता है कि वो आई जे के खत्म हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें तो ये कैलकुलेट करना है ना, डेल डॉट डेल फाई। अब डेल फाई किसके बराबर आ रहा था हमारे पास, डेल फाई हमारे पास किसके बराबर आया था, हम अगर मैं इसको कैलकुलेट करके रखूं, अब मुझे जो है ये जो पार्ट बी है जिसमें शो दैट करना है कि ये चीज, जिससे मुझे शो दैट करना है कि मेरे पास जो है डेल डॉट डेल फाई का जो आंसर है वो इक्वल्स टू इसके अंदर आना चाहिए। तो इसका मतलब है मैं फाई की वैल्यू ये वाली यूज नहीं करूंगी, सिंपली क्या रखूंगी, यहाँ पर फाई रखूंगी। तो मेरे पास होगा क्या कि मेरे पास जो है, आपके पास क्या है, एक मिनट, मेरा पास, हाँ, हम ये कर रहे थे, तो हमारे पास क्या है, ये जो है डेल, इसने बोला है डेल डॉट डेल फाई। डेल फाई क्या होगा आपके पास, डेल फाई सिंपली आपके पास क्या होगा, डेल ऑपरेटर आपके पास क्या होता है, डावा अपॉन डावा एक्स आई प्लस डावा अपॉन डावा वाई जे प्लस डावा अपॉन डावा z इंटू के। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई किससे कर रही हूँ, ये मेरे पास डेल ऑपरेटर है, ठीक है, ये डेल ऑपरेटर है पूरा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ फाइव से, तो फाइव से ये मल्टीप्लाई होगा, ये वाली भी टर्म मल्टीप्लाई होगी, ये वाली भी होगी और ये वाली होगी। जब पूरा सॉल्व हो जाएगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, और मेरे पास ये आ गया, मेरे पास ये डेल फाइव। अब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ ले रही हूँ, डेल ऑपरेटर के साथ ले रही हूँ। जब मैं इसको डेल ऑपरेटर के साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, तो किस तरीके से अब सॉल्व होगा, देखिए ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो रही है, डावा अपॉन डावा एक्स इंटू डावा अपॉन डावा एक्स आ गया, ये आएगा ब्रैकेट में डावा फाइव अपॉन डावा एक्स, और साथ में क्या आ रहा है आपके आई डॉट आई का डॉट वेक्टर 1 के इक्वल, प्लस फिर ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो पहले तो आएगा डावा अपॉन डावा वाई, और फिर साथ में आएगा इसके डावा फाइव अपॉन डावा वाई, ठीक है, और जे आपके पास जे डॉट जे का डॉट वेक्टर 1 के इक्वल, प्लस का साइन, फिर ये लास्ट टर्म आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, डावा अपॉन डावा जेड इंटू डावा फाइव अपॉन डावा जेड, और के डॉट के का डॉट वेक्टर 1 के बराबर। फिर आप क्या करेंगे, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, डावा स्क्वायर अपॉन डावा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, और आपके पास साथ में यहाँ पर फाइव आ जाएगा, ये स्क्वायर है, मेरा लिखने का तरीका थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देती हूँ, डावा स्क्वायर फाइव अपॉन डावा एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, ये आ गया, फिर ये जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा डावा स्क्वायर फाइव अपॉन डावा वाई स्क्वायर, प्लस अब ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या बन गया, डावा स्क्वायर फाइव अपॉन डावा जेड स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि इसमें से क्या कॉमन निकाल सकती हूँ मैं, मुझे ये बताओ, मेरे पास ये डावा स्क्वायर फाइव अपॉन डावा एक्स है, डावा स्क्वायर वाई अपॉन डावा वाई स्क्वायर है, ये है डावा स्क्वायर फाइव अपॉन डावा जेड स्क्वायर, इसमें से मेरे पास क्या कॉमन आ सकता है, जल्दी से मुझे बताओ। फाइनल स्टेप्स है हमारे पास, बस हम इसको खत्म करते हैं। क्या कॉमन आ रहा है, नहीं, डावा स्क्वायर हम नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि मुझे चाहिए डावा स्क्वायर, और डावा स्क्वायर मेरे पास जो इक्वल आ रहा है वो आता है डावा स्क्वायर जो मेरे पास बराबर है, सवाल में उसने गिवन दिया है वो बराबर है इसके, तो इसका मतलब है मैं ऊपर से डावा स्क्वायर तो कॉमन निकाल ही नहीं सकती, तो मेरे पास क्या कॉमन आना चाहिए, हाँ शाबाश, यहाँ से सिर्फ फाइव कॉमन आएगा,
रिजल्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा ये, अब देखो फाइ यहाँ से और यहाँ से बाहर आ गया, क्या बचा सिर्फ डावा स्क्वायर अपॉन डावा एक्स स्क्वायर प्लस डावा स्क्वायर अपॉन डावा वाई स्क्वायर, माइक बंद कर दीजिए काइंडली, प्लस डावा स्क्वायर अपॉन डावा जेड स्क्वायर, ये स्क्वायर्स हैं सब, ठीक है। और ये जो चीज थी मेरे पास सवाल में बराबर है, ये पूरी चीज जो मैंने यहाँ लिखी है ना, ये पूरी की पूरी चीज मेरे पास बराबर है डेल के स्क्वायर की, ठीक है, डेल के स्क्वायर की। तो ये मेरे पास किसके बराबर आ गया, डेल का स्क्वायर, ये सवाल में गिवन था, कहाँ से, ये देखो ये रहा, और ये मेरे पास यहाँ आ गया, और साथ में ये 5 मल्टीप्लाई होकर आ रहा है। मुझे क्या निकालना था, मुझे यही आंसर निकालना था जो कि किसके इक्वल आना चाहिए था, इसके इक्वल आना चाहिए था, और ये मेरे पास आ गया सॉल्व होकर सिंपली, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक छोड़ते हैं, और कल इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। अभी आप लोगों का क्विज है, आप Thank लोग you, यही रहिएगा मेरे, ये कि आप लोग मिस ज्वाइन मेरे साथ अटेंडेंस यही रहिए, बात सुन लीजिए, आप लोग ज्वाइन मेरे साथ 6:30 तक यही रहिएगा, क्लास को लीव आप लोग 6:30 बजे के बाद कीजिएगा, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे यहाँ भी कांटेक्ट कर सकें, ठीक। और मैं आप लोगों की अटेंडेंस को देख लेती हूँ, जो स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं। साथ एक काम करो कि जो स्टूडेंट अभी आए हैं ना उनको अटेंडेटिव बनाओ जल्दी से, राहुल है, अब्दुल मन्नान है, बिलाल खदीर है। अटेंडेंस बना रहा है, मुझे आप बनाए प्रेजेंटर दोबारा। अच्छा, तुम्हें किसी ने छेड़ दिया है, अच्छा ठीक है। अब ये लोग, इन लोगों को समझ नहीं आती ना, ये लोग जो है इस तरह की हरकतें करते हैं, जब मैं पूछती हूँ कोई जवाब भी नहीं दे रहा होता, और इस तरह की जो है फिर हरकतें हो रही होती हैं क्लास के दौरान। मैं ही बना देती हूँ, 1 मिनट। जो स्टूडेंट मौजूद है ना फिर उनकी अटेंडेंस में जल्दी से कैलकुलेट कर लूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ जो अभी स्टूडेंट मौजूद है। यानी मैं वो लिस्ट डाउनलोड करके आप लोगों के नाम जो है बोलती हूँ जो कि यहाँ से जनरेटेड होती है। मैं अब पिछले वीक के ना आज कुछ लेक्चर्स अपलोड कर दूंगी, थोड़ा सा वेट कीजिए। मैम मिड टर्म के मार्क्स कब तक बताएंगे आप? आपको पता चल जाएंगे, मैं चेक करके बता दूंगी बेटा, अभी मेरे पास मैं इतना बिजी स्केड्यूल चल रहा है कि मैंने अभी चेक नहीं कर सकी हूँ। अच्छा मैं नाम ले रही क्विज तो हूँ। 6:10 पे शुरू होगा। हाँ ठीक है, वो आपका 6:10 पे क्विज शुरू है, मिड टर्म आपका हो चुका है, अभी मैं अटेंडेंस का कर रही हूँ, इसलिए खामोश रही है, सबके माइक्स बंद होने चाहिए, सिर्फ आखिर में वो बंदा अपना नाम बताएगा जिसका नाम इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है उसने देर से ज्वाइन किया होगा। सभी जमा, अनीसुर रहमान, फायजा करीम, बिलाल कदीर, उजैर अहमद, उजैर अली उस्मानी, मोहम्मद अरसलान, फारूक अब्दुल्ला बुरेरो, वाजिद अली, मोहम्मद साद, मोहम्मद खजर खान, मारिज हसन, सांझा अब्दुल रहमान, मोहम्मद याजिर, मोहम्मद रामिस, खायना जब्बार, मोहम्मद मुजम्मिल, रमशा, मोहम्मद अरसलान शेख, बिलाल बीवी अक्सा, मोहम्मद राव उमर आतिफ, मोहम्मद तलहा, मोहम्मद तहारिश नाम है ना, जुबैर अहमद, अरसलान आसिफ, मोहम्मद वसीम, तैयब अली तूर, हिदायत उल्लाह, सैयद अब्दुल अहद, मोहम्मद हमजा रजा, इमरान अजहर खान, राहुल राय, हसनैन अली चौधरी, उस्मान वासिफ, बाबर खान, उस्मान वासिफ, बाबर खान, हफ्सा आसिफ, मोहम्मद शायान, मोहम्मद जुहेब राव, वानिया रकीब, मोहम्मद असद ऐवान, अली मोहम्मद, अब्दुल सबूर, अच्छा सैयद माजुल हुदा, हमजा बिन तारिक, मोहम्मद अवैस, हसन जलील, सैयद अरीबा फयाज, मोहम्मद उसामा खान, सैयद अरशद बिन शाहीन, मुश्तबात, मोहम्मद रजा गौहर, मोहम्मद नबील उस्मानी, मोहम्मद अतीब खान, सैयद आरिश महमूद और अब्दुल मन्नान शेख और सैयद अशर अली। मैंने सबके नाम ले लिए हैं। मैम एक नेम नहीं आया, एक
आपने देर से ज्वाइन किया होगा तो मैं दोबारा उसको डाउनलोड कर लूंगी लिस्ट को। अब मैं आखिरी लिस्ट 6:30 बजे तक डाउनलोड कर, आप लोग जो है अपना जो है देख अपने उसकी क्विज के लिए कुछ चीजों को रिवीजन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे साथ यहाँ ज्वाइन रहिए ताकि आप लोग का जो है ये हो कि क्या कहते हैं, अगर कोई परेशानी हो तो मुझसे पूछ लें फिर, या अगर कोई लीव करना चाहता है तो वो कर सकता है, कोई मसला नहीं है। मिस अटेंडेंस कैसे होगी? मैंने अटेंडेंस मिस बता इस दी है। अगर जो जिनका है ना कोई, अगर वो लीव करना चाहते हैं तो वो लीव कर सकते हैं, और अगर कोई परेशानी हो या तो व्हाट्सएप पे पूछें, यहाँ पर मुझे डायरेक्ट इसी पे जो है पूछ लीजिएगा, इसी MS टीम पर मैं 6:30 तक यहाँ मौजूद हूँ। अगर कोई परेशानी अगर क्विज में अगर आती है आपको कि शो नहीं हो रहा, या अटेंडेंस मैं कर चुकी हूँ और अभी जो ज्वाइन किया है वो मैं आखिर में करूंगी, क्योंकि अभी 2019 के भी कुछ स्टूडेंट बार बार ज्वाइन करेंगे, इसलिए मैं आखिर में मीटिंग खत्म होने से पहले 6:30 के बजे के बाद जो है मैं एक आखिर में जो है यहाँ से अटेंडेंस डाउनलोड कर लूंगी। वैसे मगरिब होने वाली है तो मैं यहाँ कुछ देर का ब्रेक कर रही हूँ, 6:15 तक का। मेरे ख्याल से 6:10 पे तो आप लोगों को शो होगा, तब तक आप लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो अगर किसी को बीच में अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो वो फोन पे कांटेक्ट कर ले डायरेक्ट, ठीक है। अभी मैं यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक कर रही हूँ कि मैंने अपना यहाँ से माइक ऑफ करके अभी जा रही हूँ मैं 15-20 मिनट के लिए, ठीक है। आप लोगों को कोई भी बात पूछनी हो तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये मीटिंग चल रही है। हेलो मैम, सलाम वालेकुम मैम। मैं क्लास लीव कर सकता हूँ? 2019 का स्टूडेंट। मैडम भाई चली गई, मैडम भाई चली गई है यार, क्लास पढ़ने गई है। आप जाओ जाओ भाई। ओके भाई, गुड नाइट। गुड नाइट।
मैम ग्रुप पे आपने जो क्विज सेंड किया है वो 2019 बैच का 20 बैच का है। जी बोलो बेटा। मैम मैं पूछ रहा हूँ ग्रुप पे जो आपने क्विज सेंड किया है वो 20 बैच का है या 19 बैच का है? नहीं, ग्रुप नंबर 20 का है। ग्रुप नंबर 19 का तो मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ ग्रुप पे। ये जो अभी शेयर किया है वो 2020 वालों को इसलिए शेयर किया है कि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, वीआरई से आपने डाउनलोड कर लिया होगा। ठीक है, वीआरई से तो आपने डाउनलोड कर लिया होगा। यस मैम। बस ठीक है, उसको सॉल्व आउट करो। ये मैंने इसलिए शेयर किया है कि अगर किसी को इमेज देखने में प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ से भी देख सकता है। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। मैं यहाँ मौजूद नहीं हूँ, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो कि कोई परेशानी हो। और क्वेश्चन 2 में मैंने हिंट्स दिए हैं। Excuse me, miss. Miss. Yeah.